सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा साहब के ऐसे भाषण की जो बाबा साहब ने युवाओं को केंद्रित करते हुए भाषण दिया है। सम्मानित साथियों, युवाओं पर एक बड़ी जिम्मेदारी बाबा साहब ने डाल दी है, युवाओं के कंधों पर। हालांकि इस स्पीच में जब बाबा साहब स्पीच दे रहे होते हैं युवाओं को केंद्रित करते हुए, युवाओं को फोकस करते हुए, लेकिन वहाँ पर मौजूद महिलाएं भी हैं, मौजूद वहाँ पर बड़े बुजुर्ग भी हैं और इस बात का जिक्र भी बाबा साहब करते हैं। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अगर आपने मिस किया तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा नॉलेज जो डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी नॉलेज है वो आपको मिल सकता है, उससे आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास समय हो तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। यदि अभी समय आपके पास ना हो तो जब समय आपके पास हो तब इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप बाबा साहब के हूबहू भाषण का से लाभान्वित हो सकें। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में अब हम शुरू करने जा रहे हैं युवाओं को दिया गया क्रांतिकारी भाषण बाबा साहब के ही शब्दों में। सम्मानित साथियों, हमें पूरा भरोसा है कि आपने हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को जो अब तक स्नेह प्रेम दिया है, जिसकी बदौलत हम लोगों ने 10,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा बहुत तेज़ गति से पूरा किया है। मुझे पूरा भरोसा है इसी तरह से आप अपना स्नेह बनाए रखेंगे। लगातार जो साथी कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे रहे हैं और साथ ही साथ इस अंबेडकर संदेश के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न का आंसर, विधिवत आंसर दे रहे हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। क्योंकि आपके बगैर सहयोग के निश्चित रूप से ये संभव नहीं है कि बाबा साहब का जो संदेश है, डॉक्टर अंबेडकर संदेश, वो जन जन तक पहुंच सके। आपके सहयोग से डॉक्टर अंबेडकर संदेश जन जन तक पहुंच रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि आज का भी डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप जरूर शेयर करेंगे। शिक्षित व्यक्ति हिंसक पशु से भी क्रूर और डरावना होता है। आखिर ये बात बाबा साहब क्यों कहते हैं? शिक्षित व्यक्ति के लिए बाबा साहब कहते हैं ये बात। इसलिए यहाँ पर आप महसूस कर रहे होंगे कि शिक्षा से ज़्यादा बाबा साहब शील और सौजन्य पर ध्यान देते हैं। और साथ ही साथ बाबा साहब इस बात को भी कहते हैं कि हमारे अंदर अगर शील है, सौजन्य है, तो वो किस वजह से है। युवा में जो कमी बाबा साहब देखते हैं उस कमी को भी इंगित करते हुए कहते हैं, यदि आप पेरेंट्स हैं तो निश्चित रूप से आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आपको फुल्ली बाज करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को भी एक बड़ा संदेश आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलने वाला है। युवाओं को कैसे नियंत्रित करें, कैसे युवाओं को आप मोटिवेट करें, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश एक बड़ा मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है। अब हम शुरू करते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 103 से 106 तक 5 फरवरी 1938 के जनता अखबार में घोषित कार्यक्रम के अनुसार मनमाड में 12 और 13 फरवरी 1938 को अखिल जीआईपी रेलवे अस्पृश्य कामगार परिषद के भव्य मंडप में डॉक्टर बाबा साहब की अध्यक्षता में हुई इलाका अस्पृश्य युवक परिषद हुई। यहाँ पर 12 तारीख को रात 8 बजे ये परिषद शुरू हुई। इससे पहले श्री मुरलीधर पगारे का भाषण हुआ, उसके बाद विभिन्न प्रस्ताव रखे गए और मंजूर किए गए। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये स्पीच हुआ। आपने महसूस किया होगा अभी पिछले जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आपको सुना रहे थे वो 12 और 13 फरवरी 1938 का, लेकिन ये जो कार्यक्रम है अस्पृश्य युवक परिषद का, ये रात्रि में रखा गया है, इवनिंग में रखा गया। तो इस तरह से आप देख रहे दिन रात जब बाबा साहब ने मेहनत किया तब जाकर हमारे समाज को काफ़ी हद तक जागृत किया, स्वाभिमान बनाया। हमारे समाज के अंदर आज जो ज्वलंत स्वाभिमान है वो बाबा साहब की देन है। इस बात को हमें महसूस करना होगा। अपने अध्यक्षीय भाषण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, आज की इस युवा परिषद का युवा न होते हुए भी मुझे अध्यक्ष बनाया गया। मेरे जीवन के 40 वर्ष बीत गए हैं और 40 वर्षों की उम्र तक व्यक्ति को आमतौर पर युवा माना जाता है। खैर, आज की परिषद युवाओं के लिए होने के बावजूद यहाँ मैं विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को देख रहा हूँ। युवाओं की इस परिषद में बूढ़े हैं और मेरी दाहिनी ओर पूरा ब्लॉक बहनों से खचाखच भरा हुआ है। सो हो सकता है युवाओं को उद्देश्य कर आज की सभा में मैं जो
भाषण दूंगा वह औरों को थोड़ा असंगत लगे, क्योंकि आज मैं केवल युवाओं को उद्देश्य कर ही बोलने वाला हूं। आज की युवा परिषद बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या में युवाओं का काफ़ी बड़ा अनुपात है। बूढ़े लोगों की संख्या कम है और उनमें से कई लोगों की लकड़ियां ओमकार धाम पहुंच चुकी हैं। बचपन से वे जिन हालात में बड़े हुए हैं उससे छुटकारा पाने के लिए उनमें से अधिकतर लोग आज तैयार नहीं हैं। जिन हालात में वे बड़े हुए उनसे चिपके रहने की ओर उनका झुकाव दिखाई देता है। यहाँ बड़े बुजुर्गों की तरफ इशारा करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि जिन हालातों में आप पैदा हुए उनसे चिपके क्यों रहना चाहते हैं। उनसे किसी और काम की हम उम्मीद नहीं रखेंगे। वे हमारे आंदोलन के आड़े नहीं आए, इतना भी हमारे लिए उनका बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। अक्सर हम लोगों ने जब डॉक्टर अंबेडकर मिशन की बात करते हैं तो वहाँ पर युवा होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, लेकिन आपने महसूस किया होगा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपनी जो पूर्ववत जो संस्कृति है, कल्चर है और जिस तरह का रहन सहन है, वार्तालाप है, वो हूबहू बनाए रखना चाहते हैं। और जो युवा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं उनको भी रोकने का काम करते हैं। यहाँ तक कि वो युवाओं को दिग्भ्रमित करते हैं और इस तरह से। तो बाबा साहब कहते हैं कि हमारा जो मार्ग है, अगर हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो हमारे मार्ग में बाधा ना बने तो भी ये बहुत बड़ा उनका योगदान होगा। यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि बाबा साहब के आंदोलन की, बाबा साहब के मूवमेंट की जो सुई है, सुई की जो नोक है वो युवाओं की तरफ है, आने वाली जनरेशन की तरफ है। जो बुजुर्ग साथी हैं उनसे बस इतना ही सहयोग की अपेक्षा बाबा साहब कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। असल में आज की युवा सभा युवक संघ की ओर से आयोजित की जानी चाहिए थी, लेकिन आज वह स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से आयोजित की जा रही है। अच्छा ही होता कि अगर ये सभा युवाओं की ओर से आयोजित होती। युवाओं में छुटपुट मतभेद हैं, ये बात सच है। पहले ये घोषणा हो चुकी थी कि परिषद का आयोजन नासिक जिला युवक संघ के तत्वावधान में होगी, लेकिन फिर मतभेद हुए बावजूद इसके अपने मतों पर अड़े रहने के बजाय परिषद होनी चाहिए, भले किसी की तरफ से आयोजित क्यों ना हो। सोचकर उदात्त भावना के साथ उन्होंने परिषद का आयोजन किया। ये बात बेहद अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। सार्वजनिक काम करने वालों में या करने की इच्छा पालने वालों में ये भावना अगर नहीं होगी तो उनके हाथों कोई काम नहीं होगा। इसलिए सार्वजनिक काम करने वालों को और करने की इच्छा पालने वालों को हमेशा अपने मन में ऐसा भाव जगाए रखना है, उसी में समाज का हित है। युवक संघ द्वारा उपस्थित किए गए इस प्रशंसा योग्य और अनुकरणीय काम के लिए मैं एक बार फिर उनका अभिनंदन करता हूँ। युवाओं की परिषद में मुझे जो बताना है उसमें पुस्तक रूप में मैं प्रकाशित करना चाहता था। इसके बावजूद काम की बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण अभी तक वह संभव नहीं हो पाया है। फिर भी जल्द ही इसे मैं पुस्तक रूप में प्रकाशित करूंगा। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ केवल एक या दो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। उम्र के 40 वर्ष मैंने पार किए हैं, सो मैं पहले ही कबूल चुका हूँ कि मैं युवक नहीं हूँ। इंसान का अपने जीवन में खाने पीने और जीने को ही जीवन के अंतिम उद्देश्य नहीं मानने चाहिए। जिंदा रहने के लिए खाना पीना चाहिए और जीना सम्मानपूर्ण और समाज को किस पर नाज हो, इस प्रकार समाज सेवा का होना चाहिए। बाबा साहब यहाँ बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं, जो लोग सिर्फ खाने पीने पर, अपना पेट पालने पर ही फोकस करते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग बाबा साहब की बदौलत, बाबा साहब के जीवन संघर्ष, बलिदान, त्याग, समर्पण की बदौलत शिक्षा ग्रहण किया, पढ़ाई लिखाई किया और जब उनको कामयाबी मिली, बाबा साहब की बदौलत मिली, बाबा साहब के जीवन संघर्ष की बदौलत मिली। जब कामयाबी मिली तो भूल गए, वो सिर्फ अपने आप को याद रखा और पारिवारिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों में खो गए। मेरे साथियों, ये बेहद चिंताजनक है और हर व्यक्ति को जो वास्तव में बाबा साहब का सच्चा अनुयायी है उसे बाबा साहब की इन बातों पर विशेष फोकस कर लेना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं, यदि आप कामयाबी प्राप्त करने के बाद खाने पीने और जीने को ही जीवन का अंतिम उद्देश्य मानते हैं तो बाबा साहब क्या कहते हैं, आप सोचेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। बाबा साहब कहते हैं, जिंदा रहने के लिए खाना पीना चाहिए और जीना सम्मानपूर्ण
और समाज को किस पर नाज हो, इस प्रकार समाज सेवा का होना चाहिए। आपने कितना बेहतरीन भवन बनवाया, आपने व्यक्तिगत जीवन में क्या उपलब्धियां हासिल की, इस पर समाज को नाज नहीं होता। इसे आप तो नाज कर सकते हैं क्योंकि ये व्यक्तिगत आपकी प्रॉपर्टी है। समाज के लिए आपने क्या किया? समाज के लिए कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे समाज आप पर नाज करे। बाबा साहब कहते हैं कि भरपेट खाना और इस धरती पर भार होकर जीना, इस प्रकार का जीवन रहे या न रहे, एक ही बात है। ये उन्हीं लोगों को फोकस करते हैं बाबा साहब कि भरपेट खाना खाया और इस धरती पर भार बनकर आप बने हैं। और जब इस धरती पर भार बने हैं तो आपका रहना न रहना बराबर है। इसलिए मेरे साथियों, यदि आप इस संदेश से सबक लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आज से ही बाबा साहब के बताए हुए पद चिन्हों पर आप जरूर चलेंगे। बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए आप जरूर कृत संकल्पित होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के बाद आप में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक एक शब्द पे गौर कीजिएगा मेरे साथियों। आपको लगता है कि ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश, आज का बाबा साहब का स्पीच आपके लिए प्रासंगिक नहीं है, आपके लिए उपयोगी नहीं है? हालांकि सभी जानते हैं कि आप कामयाब हैं, आप स्वाभिमानपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। बावजूद इसके अगर आपको लगता है कि बाबा साहब के इस स्पीच से आपका कोई बेनिफिट नहीं है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दें, क्योंकि आगे बाबा साहब और भी बहुत कुछ कहने वाले हैं। भरपेट खाना और इस धरती पर भार होकर जीना, इस प्रकार का जीवन रहे या न रहे, एक ही बात है। इस संदर्भ में मशहूर नाटककार स्वर्गीय गडकरी एक जगह कहते हैं कि समाज में जब तक हमारी इज्जत है तभी तक जीने में गर्व है, वरना समाज के लिए अपनी बनकर, बूढ़े बनकर, बिस्तर पर लेटे लेटे बहु बेटों की तिरस्कार के लिए पात्र बनकर घिस घिस कर जीने से बेहतर है हट्टे कट्टे रहते हुए ही मौत आ जाए। मेरे साथियों, ध्यान दीजिएगा। बाबा साहब कहते हैं जब मैं युवा था तभी एक दो महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। युवाओं को चाहिए कि वे हमेशा उदात्त लक्ष्य पालें, बड़ा लक्ष्य पालें। युवाओं को एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी अच्छी बात हासिल करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, तब के अंत में फल मिलता है वाली कहावत इसी कारण रूढ़ हुई है। कार्य आत्म उन्नति का हो या राष्ट्र उन्नति का, उसके लिए लगातार कोशिशें करते रहना पड़ता है। उस कार्य के लिए व्यक्ति अपने आप को समर्पित करे। मैंने कई आधुनिक युवा देखे हैं जो लगातार 15 मिनट एक जगह बैठ नहीं सकते। सोचिए, जो युवा 15 मिनट एक जगह बैठ नहीं सकते वो जीवन में क्या कर सकते हैं? बाबा साहब कहते हैं कि पल पल उन्हें बीड़ी सुलगानी पड़ती है, उन्हें चाय पीनी पड़ती है, उसके बगैर वे काम ही नहीं कर सकते। ये सही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी जन्मजात बुद्धि के सहारे उन्नति नहीं कर सकता। पागल व्यक्ति दुनिया में बहुत कम ही पैदा होते हैं। बुद्धि को विकसित करना हर एक के बस की बात है। 24 में से 20 घंटों तक लगातार टेबल कुर्सी पर बैठकर काम आना चाहिए, काम करना चाहिए। जिन्हें अपनी बुद्धि का प्रभाव बढ़ाना है उन्हें परिश्रम लेना चाहिए, तब करना चाहिए। संकट में या दरिद्रता में फंसने पर इंसान निराश होता है। उसके मन में ये भाव होता है कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी। इस भावना से ग्रस्त व्यक्ति अपने जीवन में असफल हो जाता है। हर युवा इस बात को जरूर ध्यान देगा कि किस तरह से बाबा साहब कहते हैं कि 24 घंटे में 20 घंटे कार्य करना हमें आना चाहिए। हर एक युवा को कभी आशा नहीं त्यागनी चाहिए। कोई भी युवा कितनी भी विषम परिस्थितियों में क्यों ना हो, उसको कभी भी आशा नहीं त्यागनी चाहिए। जिस दिन वह आशा को त्याग देगा तभी से उसके जीने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। फिर वह जिए या मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा साहब कहते हैं हर एक युवा को कभी आशा नहीं त्यागनी चाहिए। जिस दिन वह आशा को त्याग देगा तभी से उसके जीने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। फिर वह जिए या मरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर युवा में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा के बगैर इंसान न तो हाथ पैर चलाएगा और न ही कोई कोशिश करेगा। इसीलिए अस्पृश्य माने गए युवाओं में पहले महत्वाकांक्षा के बीज अंकुरित होने चाहिए।
बाबा साहब कहते हैं इसीलिए अस्पृश्य माने गए युवाओं में पहले महत्वाकांक्षा के बीज अंकुरित होने चाहिए। यानी कि सबसे पहले हमारे समाज के युवाओं में ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि कोई महत्वाकांक्षा पालें वो अच्छी, जिससे समाज आप पर गर्व कर सके, न कि ऐसा कोई कर्म आप करें जिससे कि समाज थू थू करे आप पर। ये युवाओं को ध्यान देने की आवश्यकता है। बाबा साहब कहते हैं कि कलेक्टर के दफ्तर में जाओ या कोई कोर्ट जाओ, हर जगह इन सफ़ेद पोश भट्ट ब्राह्मणों की ही संख्या बहुत अधिक होती है। हमें इस बात का ध्यान देना होगा, क्या ये सच्चाई वर्तमान में भी है? इन हालात से बाकी लोगों का नाराज होना भले स्वाभाविक हो, आज आपको निराश नहीं होना है। मन में ऊंची महत्वाकांक्षा को पालते हुए उस दिशा में जी तोड़ कोशिशें करनी चाहिए। मुझे मुंबई का गवर्नर भी बनाया जाए तो वो एक कम है, ऐसा मानने वालों में से मैं एक हूँ। आप में से हर एक को ऊंची महत्वाकांक्षा पालकर उसे फलीभूत करने की जी तोड़ कोशिश करनी चाहिए। यही इतना सब बताने के पीछे मेरा उद्देश्य है। युवाओं को अंदर कुछ और बाहर कुछ और की आदत लगानी नहीं चाहिए। बाबा साहब कहते हैं युवाओं के अंदर कुछ और बाहर कुछ और की आदत नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, बाबा साहब कहते हैं कि सत्य को ना छोड़ें। सत्य की तात्कालिक विजय भले ही ना होती हो, लेकिन विजय आखिर सत्य की ही होती है। इसमें दो मुहापन नहीं होना चाहिए। दुनिया को जब एक बार पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति दो मुहा है, यानी कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, हमसे कुछ और कहता है आपसे कुछ और कहता है, इस तरह का अगर कोई व्यक्ति है, कोई युवा है, और दुनिया को एक बार पता चल गया ना, तो फिर कोई हमारा भरोसा नहीं करेगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं। आज विद्या के दरवाजे, शिक्षा के दरवाजे हम सबके लिए खुल चुके हैं। इसका कहने का मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है मेरे साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि आज विद्या के दरवाजे, शिक्षा के दरवाजे हम सबके लिए खुल चुके हैं। आज शिक्षा की जो रियायतें उपलब्ध हैं वे हमारे ज़माने में बिल्कुल नहीं थी। बहुत स्पष्ट ढंग से बाबा साहब कहते हैं, बहुत सारे युवा इस घमंड में चूर रहते हैं, उन्हें ये एहसास ही नहीं है कि उन्हें शिक्षा का अधिकार मिला कितने संघर्ष के बाद। किसी ने अपने जीवन को त्याग दिया, अपने परिवार का त्याग कर दिया, बलिदान समर्पण कर दिया अपने बच्चों का, तब जाकर हमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला। मेरे साथियों, हमें इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार यूं ही बड़े आसानी से मिल गया। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे जमाने में शिक्षा का अधिकार नहीं था। उस जमाने में हमें कहीं से कोई मदद उपलब्ध नहीं थी। यहाँ के विश्वविद्यालय में पढ़ते समय, ध्यान दीजिएगा, बहुत मार्मिक बात बाबा साहब कहते हैं, यहाँ पर बहुत मार्मिक बात कहते हैं। आप सोचेंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे मेरे साथियों। किस तरह से, किन परिस्थितियों में बाबा साहब जिस समय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, कैसी परिस्थितियां थी बाबा साहब के समक्ष। आप सोचिए तो सही, आप विचार तो करिए। वो उन्हीं परिस्थितियों को आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आप हो सकता है कि बेहतर परिस्थितियों में हो। आपको लगता है बेहतर परिस्थितियों में भी बहुत सारी समस्याएं आप पाले बैठे हों कि हमारे सामने ये समस्या, वो समस्या। तो आइए, बाबा साहब की समस्या क्या है, बाबा साहब के समक्ष किस तरह की परिस्थितियां हैं, उनको हम आपके समक्ष रखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जब हम विश्वविद्यालय की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय मेरे पिताजी, परिवार के अन्य लोग, और परिवार बड़ा था बाबा साहब का, आप जानते हैं इस बात को, और एक बकरी, चूल्हा, चूल्हे के ईंधन की लकड़ियां, हफ्ते की मंडी से खरीदी जरूरत की चीज़ें, यानी कि जो खाद्यान्न है, गेहूं, दाल, चावल, सारा कुछ आज सभी सामान के साथ 8 बाई 8, आप समझिए इस बात को, 8 गुणे 8 के कमरे में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करनी पड़ती थी। 8 बाई 8 का कमरा, यानी कि 8 फीट लंबाई, 8 फीट चौड़ाई, आप अंदाजा लगाइए। वर्तमान में 8 बाई 8 से बड़ा किचन होता है मेरे साथियों।
लोग इससे बड़ा बाथरूम बनवाते हैं। इतने छोटे से कमरे में पूरे परिवार के साथ ईंधन की लकड़ियां, चूल्हा, बकरी और पूरे जो खाद्यान्न सामग्री वो सब एक ही कमरे में रहता था। और किस तरह से बाबा साहब अध्ययन करते थे मेरे साथियों, ये बात ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था, हर युवा से कहा था कि अंत तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। आज आपने बाबा साहब के समक्ष आई परिस्थितियों को देखा है। बाबा साहब सिर्फ इसलिए इन परिस्थितियों का जिक्र करते हैं ताकि आप मोटिवेट हों। अब आपके समक्ष जो परिस्थितियां हैं वो आपको निश्चित रूप से इन परिस्थितियों के बाद वो परिस्थितियां आपकी छूमंतर हो गई होंगी और आप संकल्पित हो गए होंगे, अपनी एक बड़ी महत्वाकांक्षा आप सोच रहे होंगे। और ये अच्छा है, आज ये हाल बदल चुका है। साधनों के अभाव में शिक्षा नहीं पाई जा सकती, ये शिकायत आज अगर हम करें तो वह निश्चय ही निराधार साबित होगी। मेरी बड़ी इच्छा है कि हमें से हर एक को विद्यावान होना चाहिए। बाबा साहब की इच्छा तो जानिए मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं मेरी बड़ी इच्छा है कि हम में से हर एक को विद्यावान होना चाहिए, शिक्षा प्राप्त कर लेना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब को डर किस बात का लगा? बाबा साहब कहते हैं कि साथी, मुझे आज विद्या से, शिक्षा से बड़ा डर भी लगता है। पढ़े लिखे लोगों से मुझे जैसा डर लगता है वैसा सबको लगना चाहिए। क्यों डर लगता है बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों से? क्योंकि शिक्षा एक तलवार है, शिक्षा शस्त्र है। कोई आदमी अगर तलवार लेकर आता है तो आप सभी उससे डरेंगे। शिक्षा का अस्त्र हमेशा उसे इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करता है। हथियार से इंसान अबलाओं की रक्षा कर सकता है। अच्छे व्यक्ति के हाथ में हथियार का होना अच्छा होता है, लेकिन बुरे आदमी के हाथ में हथियार होना अच्छी बात नहीं है। शिक्षित व्यक्ति में अगर शील और सौजन्य का अभाव हो तो उसे हिंसक पशु से अधिक क्रूर और डरावना मानना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित व्यक्ति है, लेकिन अगर उसके अंदर शील नहीं है, उसके अंदर सौजन्य नहीं है और सौजन्य का अभाव है, तो वो जो हिंसक पशु होता है ना, उससे भी अधिक क्रूर और डरावना होता है। अज्ञानी जनता दांव पेच लड़ाना नहीं जानती। पढ़े लिखे लोगों के पास ही वे होते हैं। अगर किसी के पास सोच है तो कई लोग अपनी शिक्षा के सहारे उसे कैसे घेरें और मुश्किल में फंसाएं, इसी कोशिश में लगे रहते हैं। दीन, दुर्बल, गरीब किसानों के पास शिक्षा नहीं है, इसीलिए उनके अज्ञान का फायदा पढ़े लिखे सेठ, ब्राह्मण, वकील आदि सब लोग उठा ले जाते हैं। गरीब लोगों को लूटने, मुश्किल में डालने के लिए ही अगर शिक्षा का उपयोग होना हो तो ऐसी शिक्षा को धिक्कार है। इसकी तुलना में शील का बड़ा महत्व है। बाबा साहब ने यहाँ पर शिक्षा से बड़ा शील को माना है। और अगर हम बात करें बाबा साहब के दिए गए मार्ग पर, तो पंचशील की बात हम कर सकते हैं। जो तथागत बुद्ध ने पंचशील का सिद्धांत दिया, उसकी भी बात हम कर सकते हैं। आजकल के युवाओं में धर्म के प्रति उदासीनता है। वे कहते हैं धर्म गांजा है, लेकिन मुझ में जो अच्छी बातें हैं और मेरी शिक्षा का जनता के लिए जो भी उपयोग हुआ है, वह सब मेरे अंदर बसी धार्मिक भावना के कारण ही हुआ है। मैं धर्म चाहता हूं, लेकिन धर्म का ढोंग नहीं चाहता। बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं कि हम धर्म का ढोंग नहीं चाहते। हिंदू धर्म नर्क है, ये मेरा मानना अभी भी कायम है। सो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि शिक्षा से अधिक शील का महत्व दें। साथ ही अपनी शिक्षा को प्रयोग केवल अपनी दीन, दुर्बल जनता के उद्धार के लिए न करते हुए केवल अपनी नौकरी भली और अपना परिवार भला की भावना के साथ बरतेंगे तो समाज को उनकी शिक्षा से लाभ ही क्या मिलेगा। जो बात हमने शुरुआत में कही थी, जो बात बाबा साहब के शुरुआती सेंटेंस में हमने कही थी, शुरुआती पैराग्राफ में कही थी, वही बात यहां पर आ गई। बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकारों की बदौलत हम कामयाब हुए हैं। और फिर अगर हम ये मान लें, बाबा साहब के मिशन को भुलाकर ये मान लें कि अपनी नौकरी भली और अपना परिवार भला, तो बाबा साहब कहते हैं तो समाज को उनकी शिक्षा का लाभ ही क्या मिलेगा। युवकों पर आज जो जिम्मेदारी है, जानना बेहद जरूरी है। उसे पहचान कर उन्हें इस काम में लग जाना चाहिए। जनता के हाड़ तक डर बैठ गया, दिखाई देता है। अपने कानूनी हक लेने के लिए भी वे साहस के साथ आगे नहीं आते। सार्वजनिक कुओं पर पानी भरना, सार्वजनिक सड़कों पर जुलूस निकालना आदि बातें डर के कारण वे नहीं करते,
केवल युवा ही इन हालात को बदल सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें इस काम के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए वे प्राण यज्ञ दल संस्थाओं की जगह जगह स्थापना करें। प्रकृति प्रदत्त हक पाने के लिए उन्हें जोरदार लड़ाइयाँ लड़नी होंगी। इस संदर्भ में एक मनोरंजक और बोधपूर्ण पौराणिक कहानी मुझे याद आई है, उसे बताकर मैं अपना भाषण पूरा करता हूँ। द्रोणाचार्य की कहानी बाबा साहब सुनाते हैं कि वो बेहद गरीब थे और अमीरों की बस्ती में रहते थे। उसका अश्वस्थ नामक एक बेटा था। बस्ती के अन्य बच्चों का सोने की कटोरी से दूध पीते हुए देखकर उसे भी ऐसा लगा। और अब ये अधूरी कहानी यहाँ पर हम छोड़कर आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश चूँकि लंबा हो रहा है, इसलिए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम यहीं पे रोकेंगे। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, लेकिन उससे पहले हम आज का प्रश्न आपको बता दें। ये कहानी हम कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जरूर लेकर आएंगे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने युवाओं की परिषद में पुस्तक रूप में प्रकाशित क्या करना चाहते थे? बाबा साहब ने अपने जीवन एवं हर व्यक्ति के जीवन का क्या उद्देश्य और महत्वाकांक्षा पर क्या विचार दिया है? एक और प्रश्न हमारी तरफ से है, बाबा साहब ने युवाओं पर क्या जिम्मेदारी डाली है? बाबा साहब ने युवाओं के कंधों पर कौन सी जिम्मेदारी सौंपी है? ये जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ऐसा हम आपसे अनुरोध भी करते हैं। आपसे हम आशा भी रखते हैं कि आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखेंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा, ये भी आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।